हजरात, सीरिया ने हिम्मत दिखाकर इजराइल के आगे शर्त रख दी है। सीरिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर एग्रीमेंट चाहता है इजराइल तो साइन करने से पहले इजराइल को हमारी टेरिटरी सीरिया के बॉर्डर से बाहर निकलना होगा, वापस जाना होगा। सीरिया के विदेश मंत्री ने यह भी क्लियर कर दिया कि हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ इजराइल है। अब आप सोचिए कि सिर्फ 14% सीरिया की आवाम चाहती है कि इजराइल से डील हो जाए, वरना सभी लोग मरने को तैयार हैं। इजराइल से नॉर्मलाइजेशन के लिए राजी नहीं है। उधर सीरिया के शहर में एक बार फिर से धमाका हुआ, कई लोग बुरी तरह से घायल हुए और आपको बता दूं कि इस धमाके के पीछे कौन है क्लियर नहीं हुआ। उधर लेबनान के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि सीज फायर तभी ठीक हो सकता है, लागू सही से हो सकता है, जब सारी शर्तें सिर्फ हम नहीं बल्कि इजराइल भी माने। इजराइल लगातार लेबनान पर दोस्तों बमबारी कर रहा है। हजरात, यूएन की फौज ने कहा है, यूएन की फौज जो लेबनान में तैनात है, उन्होंने कहा है कि इजराइल सीज फायर तोड़ रहा है। यह इजराइल है जो एक तरफा लेबनान पर हमला कर रहा है। वहीं अरब की मीडिया दावा यह कर रही है कि जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो सीरिया की ऑफिशियल मिलिट्री में घुस गए हैं, सेना में वो घुस गए हैं, इसलिए वो फ्रंट पर नजर नहीं आ रहे हैं। क्या अब लेबनान की ही फौज हिजबुल्लाह बन चुकी है या दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया है? अगर ऐसा होता है तो इजराइल की नाक में दम होगा। उधर नेतन्याहू ने किया है बड़ा ऐलान, कहा है सीज फायर का सेकंड फेज गाजा में जल्द शुरू होने वाला है। ये बात हमने पहले ही आपको कल बताई थी कि ट्रंप का इजराइल पर प्रेशर है। आप सोच सकते हैं हमारे चैनल पर अचानक से व्यूज कैसे गायब हो जाते हैं, कैसे वीडियोस डिलीट हो जाती हैं, कैसे यूट्यूब भी इजराइल का साथ देता है। ये बड़े अफसोस की बात है कि गूगल ये सब कर रहा है। रिपोर्ट ये है कि एक पत्रकार जिसने यूट्यूब में अपने ड्राफ्ट के अंदर आर्काइव में अपलोड नहीं किया था, लेकिन इजराइल के खिलाफ तमाम उन सबूत वाली वीडियोस को ड्राफ्ट में डाल के रखा हुआ था। अपलोड नहीं किया था लेकिन ड्राफ्ट में रखा हुआ था, आर्काइव किया हुआ था। आपको बता दूं कि यूट्यूब ने इजराइल के कहने पर उसके ड्राफ्टेड और आर्काइव्ड तमाम वीडियोस को डिलीट कर दिया, तमाम सबूत मिटा दिए। यानी अगर आप कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हैं और आप ऑनलाइन कहीं इजराइल के खिलाफ सबूत रख भी रहे हैं जो सिर्फ आप देख सकते हैं, तो यह आपकी गलतफहमी है। इजराइल भी पीछे से उसको देख रहा है कि आप इजराइल के खिलाफ क्या सेव करके रख रहे हैं, और फिर इजराइल उस कंपनी जहां पर आप सेव करके रख रहे हो उसके मालिकों को ही कहता है कि भाई इसके प्राइवेट ड्राइव में ये रखी हुई है, जरा इसको डिलीट मार दो। और यूट्यूब और गूगल ये सब कर रहे हैं। खबर ये आ रही है कि अमेरिका और इजराइल समुद्री इलाके में नेवी ड्रिल करने की तैयारी कर रहे हैं। फिलिस्तीन और गाजा की आजादी के लिए ऑस्ट्रेलिया के लोग भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही अमेरिका में हजारों पाबंदियों के बावजूद अमेरिकी लोग सड़क पर इजराइल के खिलाफ हैं और फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रसल्स का भी यही मंजर है। ब्रसल्स में भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। जर्मनी खुला खुला इजराइल को सपोर्ट करता है। जर्मनी के चांसलर इजराइल के दौरे पर हैं। जर्मनी के चांसलर इजराइल का खुला सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी की आम जनता सड़क पर उतरकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। विवा, विवा, पालेस्टीना, विवा, विवा, पालेस्टीना, विवा, विवा, पालेस्टीना, विवा, विवा, पालेस्टीना, विवा, विवा।
उधर ईरानियन कमांडर ने फिर से कहा है कि इस वक्त भी अमेरिका बातचीत के लिए सीरियस नहीं है। अमेरिका को इस बात को मानना होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी का हक हमें भी है, हम पर जबरदस्ती अमेरिका नहीं कर सकता। अरब देश मिलकर ईरान के 3 आइलैंड को जबरदस्ती यूएई का बार बार कह रहे हैं। हाल में बयान दिया है अरब देशों ने, गल्फ कंट्रीज ने। अब ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा है कि हमारे पड़ोसी देश हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। जो चीज हमारी है सो हमारी है। ادعاهای بی‌پایه و اساسی که مجدداً در بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی مطرح شده است را به شدت و با قاطعیت محکوم می‌کنیم. این ادعاهای بی‌اساس و مضحک که عموماً با تحریک کشورهای دیگر بیان می‌شود با اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها و حسن همجواری در تعارض است. توصیه ما به همسایگان این است که اراده ملت ایران برای دفاع از تمامیت ارضی خود و جزایر ایران. इसके बाद जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने निंदा की है कि ईरान भड़काने वाला काम कर रहा है। भड़काने वाले बयान, अरे भाई मान लीजिए हम हिंदुस्तान में, हम भारत के वासी हैं और पड़ोसी आके कह रहा हो कि भाई गुजरात तो हमारा स्टेट है, गुजरात हमारा है, राजस्थान हमारा है, तो हम भड़केंगे ना। और ये भड़काने वाले काम वो कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हजरात, अजरबैजान और इजराइल के जैसे ही करीबी होने की, मतलब ऐसे करीब हो रहे थे। परसों ही बताया था मैंने, कल ही बताया था कि जो इजराइल के मिलिट्री ऑफिशियल हैं वो अजरबैजान के दौरे पर हैं। ठीक एक दिन बाद ईरान के विदेश मंत्री अजरबैजान पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है अजरबैजान को हिंदी में समझाने गए होंगे कि इजराइल से जो तुम कर रहे हो करो, लेकिन हमारे लिए खतरा मत बनना। ईरान ने कहा है कि 50 और ईरानियों को अमेरिका डिपोर्ट करने वाला है ईरान, लिहाजा हम उनको रिसीव करने की तैयारी कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि फिलिस्तीनियों का अरब से ज्यादा ईरान ने साथ दिया, हमने साथ दिया है। अरब के देशों को कॉफी सूंघनी चाहिए ताकि वो सही और गलत की पहचान कर सकें और हमारा साथ दें। Prime Minister Rabin decided to replace the enemy in order to convince the Israeli populace that it needed to talk to the Arabs, and that enemy was Iran. Isn't it time for our Arab friends to wake up and smell the coffee? We want to work with the Arabs. We have paid a heavy price. I tell you, not a single shot has been fired in the past 45 years. उधर ईरान के कमांडर ने कहा कि हमें अपनी तमाम मिसाइलों को स्टील्थ बना लेना चाहिए ताकि हमारा दुश्मन उन मिसाइलों को भांप ना सके। कमांडर ने आगे ये भी कहा, 12 डेज वॉर के दौरान इजराइल अकेला नहीं था, अमेरिका उसके साथ था, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन उसके साथ थे, यूरोप और नेटो तक इजराइल के साथ थे, लेकिन हमने मजबूती से सामना किया और इजराइल को धूल चटाई। اون طرفی که مقابل ما بودن در این جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی که نبود. رژیم صهیونیستی اون یگان و اون رده جلویشون بود که شلیک بکنن. آمریکایی‌ها بودن، اروپایی‌ها بودن، خیلی از کشورهای دیگه در این جنگ 12 روزه پای کار اومدن بر علیه ما. یعنی ما با تکنولوژی دنیا می جنگیدیم. कमांडर ने यह भी कह दिया है कि गलती से भी गलती करते हुए इजराइल ने अगर हम पर हमला किया तो हम पूरी तरह से पहले से तैयार हैं, हम तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे बिना सोचे। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के द्वारा कंफर्म किया गया है कि हम IAEA से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। عضو معاهده منع اشاعه هستیم و بنابراین تماس‌های ما به صورت مستقیم هم عمدتاً از طریق نمایندگیمون در وین با مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود داره و امر مستمری است. اینکه طرف‌های دیگر در گفتگوهایی که به صورت دو جانبه با مدیر کل آژانس دارن این موضوع رو هم بحث بکنن، خب بحثی است که
خیلی عجیب نیست، طبیعی است که در هر گفتگو उधर ईरान खेल गया भाई। ईरान ने कंफर्म कर दिया है कि हाल फिलहाल में जो हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे, इसी एक्सरसाइज के दौरान हमने लॉन्ग रेंज की मिसाइल का सफल परीक्षण टेस्ट कर लिया है, सफल परीक्षण कर लिया है। हजरात, इसके अलावा गाजा का हाल मैं आपको बता चुका हूं और जैसा आपसे वादा था निभा चुका हूं। गाजा में आपसे किया हुआ वादा निभा दिया है। जो आपकी कोशिश थी मेरे साथ मिलकर काम करने की, मदद गाजा में हमने पहुंचाई है। बहुत ही मुश्किल से तस्वीरें सामने लेके आया हूं, देखिएगा, शेयर कीजिएगा। السلام عليكم. اليوم سوف يتم توزيع الخضار على أهالينا النازحين. ثانك يو رازق غرافي من الهند على جهودك. في عنا بصل، بطاطا، وعنا الليمون. مش حننسى الخيار، مش حننسى الفلفلة، أكيد البندورة أساس الإشي. وهالقيت احنا خلصنا من التبكيت والآن سوف يتم توزيعها على أهالينا النازحين. हजरात, आपसे गुजारिश है, अगर फिर भी आप आगे हमारा इसी तरह से साथ भरोसे के साथ देना चाहते हैं तो ये रहा स्कैनर और ये रहा अकाउंट डिटेल। हमने गाज़ा में कई बार मदद भेजी है, लगातार भेज रहे हैं। गाज़ा की बहन से डायरेक्ट हम कांटेक्ट में हैं और जैसा जैसे वहाँ रिक्वायरमेंट होती है, छोटे छोटे टुकड़े में हम गाज़ा के अंदर इसी तरह से मदद भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कम से कम वहाँ खाना जो है कुछ वक्त का बच्चों तक को तो हम पहुंचा सके। अगर आप इसी तरह से साथ देंगे तो इंशाअल्लाह बड़े आराम से गाज़ा में हम कुछ न कुछ मदद ज़रूरत के हिसाब से पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।